कार्बन से रिलेटेड एमसीक्यू जितने हैं उसके सारे हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्या है तो बेस्ट है। तो वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ़ है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि शुष्क बर्फ़ का आ जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जो सी नंबर में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु ब्रैकेट से बंधे होते हैं, यानी बॉन्ड की बात बोल रहा है। तो हम ये जानते हैं कि प्रत्येक जो होता है डायमंड तो बंधे होते हैं, तो क्या होता है चतुष्फलीय। इसको क्या बोलते हैं, फोर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, फोर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं हिंदी में, फोर चतुष्फलीय, यानी 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। तो जो डी नंबर में है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये अन्य लिखे हैं कार्बन परमाणु डॉट डॉट, यानी सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका ब्रैकेट आकार है। कार्बन का पूछ रहा है, तो कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा, विशाल है, मध्य है, छोटा है और बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन जो होता है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, छोटा होता है। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मजबूत बंध के गठन के कारण इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। हमेशा याद रखेंगे कि मजबूत बंध गठन जो होगा इसके वजह से इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसका रासायनिक तत्व, इसका संकेत सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन को सी बोलते हैं। एटॉमिक जो नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। एटॉमिक जो वेट होता है वो क्या होता है, 12 होता है। ये चीज़ हम जानते हैं। और कार्बन को समस्थानिक के रूप में, समस्थानिक मतलब जिसका हम जानते हैं कि जिस समस्थानिक जो होता है वो क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट अलग होता है, उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और ये हमारा क्या हो जाएगा 12। कार्बन का एटॉमिक 13 और ये 6, ये कार्बन का 14 और ये 6, यानी सब 6 ये एटॉमिक नंबर क्या हो गया सेम, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस हो गया। इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। इंग्लिश में इसको आइसोटोप्स बोलते हैं, हिंदी में इसको समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कार्बन के किस अवरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि कार्बन के किस अवरूप को, तो क्या होता है ये कार्बन, यहाँ पे नैनो ट्यूब है, सीसा है, फ्लोरीन है और हीरा है। तो हमेशा याद रखेंगे कार्बन के किस अवरूप की संरचना भूमिगत ग्लोब के समान होता है, तो हमेशा फ्लोरीन के समान होता है, जो सी नंबर में। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अवरूप नहीं है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, डायमंड है, कोयला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, लेकिन कोयला नहीं होगा। तो कोयला डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन के ब्रैकेट अवरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया गया। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बकमिंस्टेड बोलते हैं, जिसको C60 बोलते हैं। इसको कैंसर के यूज में किया जाता है, जिसका क्या होता है C60। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ C60 को हम फ्लोरीन बोलते हैं। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। और इसके अणु का आकार यदि पूछ ले, इसी क्वेश्चन में अणु का आकार पूछ ले, तो हमेशा याद रखेंगे कि अणु के आकार में जो है वो अमेरिकी जो आर्किटेक्ट थे वो उनके नाम पे रखा गया था, जिनका नाम था बक मिस्टर फुलर। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन्हीं के नाम पे तो इसको डिजाइन किए गए थे और इन्हीं के द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोडेसिक ग्लोब बोलते हैं, जिनको इन्हीं के द्वारा जो अभी ये किया गया था फुटबॉल के आकार पे ऐसे।
अच्छा से नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। ये फुटबॉल के जैसे ही बन जाता है। तो इन्हीं के जो थे, इनका जो डिजाइन किए गए थे, जिनका नाम बकमिंस्टर फुलर थे, और ये जो डिजाइन किए गए थे जो जियोडेसिक जो डिजाइन किया गया था उसका नाम है ग्लोब के समान है, और इसीलिए इनका नाम फ्लोरीन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं क्योंकि वे ब्रैकेट उनके जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। दूसरा, यहाँ पे बॉन्ड भिन्न प्रकार के होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, परमाणु की संरचना भिन्न होती है। जब भी एक एलिमेंट के जब भी एलोट्रोप्स की बात हो तो भौतिक विशेषताएं में परमाणु संख्या ऑलवेज टाइम भिन्न होगा, जो परमाणु की संरचनाएं भिन्न होती है। तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतीक है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि शीशा में जो पेंसिल में जो यूज होता है, जिसको ब्लैक शीशा भी बोलते हैं, और दूसरा नाम उसका ग्रेफाइट होता है। ये चीज़ हम जानते हैं, और इसीलिए हमारा क्या होता है। और लेकिन ये बोल रहा है कि प्रतिशत कितने होते हैं, तो शीशा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत क्या होता है, तो ऑलवेज टाइम 0 होता है, क्योंकि वो तो पूरा ग्रेफाइट होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो षष्ठकोणीय व्यूज रचना प्रदान करते हैं। तो ऐसा जब भी होगा तो हम क्या बताए थे आपको कि ग्रेफाइड हो जाएगा। जब भी 3 की बात होगा, 4 की बात होगा, यानी 4 जो हमेशा क्या होगा, तो चतुष्फलीय जो होता है, वो 4 चतुष्फलीय जो होगा वो क्या होता है, डायमंड होता है, डायमंड होगा। लेकिन 3 जो होगा, और 3 को हम बोलते हैं षष्ठकोणीय टाइप से ये जो बना रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट बी नंबर में, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि 4 अन्य से रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो डायमंड। 4 अन्य से जब भी जो होगा वो क्या होगा, डायमंड। तो डायमंड हमारा बी नंबर में है। कार्बन का कौन सा अवरूप यहाँ पर जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, जियोग्लोसिव। तो हमेशा याद रखेंगे कि कार्बन का कौन सा है, जियो, तो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। तो जियो अभी बताए थे कि जब भी ये क्या होगा, डिजाइन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था जियोडेसिक ग्लो, किसका नाम रखा गया था, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।